नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में जब से मैंने अपील की है सब्सक्रिप्शन की और सब्सक्रिप्शन धर्म को बताया है, तब से बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स है, उसके लिए आपको सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। अब बात करनी है कुछ भारतीय राजनीति की और कुछ बात करनी है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति निश्चित रूप से इस समय एक उफान पर है और वो उफान है, उसका कारण बताते हैं लोग कि भई ये जो राम मंदिर में हुआ है इसको मुद्दा बनाया जाएगा, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश जी को एक मुद्दा मिल गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि एक हमज़ा अली मज़ारी का एक पात्र है, धुरंधर मूवी में, वो आपने देखा होगा। और ये भी बात चल रही है कि यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई होती 2024 में, तो जो सारी पार्टियां हैं और उनका जो हाल हो रहा है, वो इतना बुरा नहीं होता। कहते हैं कि सोए हुए शेर को जगाना नहीं चाहिए। अब यहाँ इन्होंने बगैर मतलब बीजेपी जो आराम से जा रही थी, और वैसे भी ये तो लगभग निश्चित ही था कि तीसरी बार सरकार बनाएगी, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में हरा के और एक ऐसा मंज़र बना दिया, ऐसा मंज़र, इस ऐसे मंज़र पे लाके खड़ा कर दिया बीजेपी को कि अच्छा कोई बात नहीं, जो पार्टियों ने धोखाधड़ी से जो फर्जी फॉर्म बाँट-बाँट के महिलाओं को पहले से कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, फॉर्म बाँट-बाँट के, और आरक्षण का शगुफ़ा चला के, और कुछ गलतियाँ ऑफ़ कोर्स तो होती ही हैं, गलतियाँ तो थी ही। तो अब उन्होंने क्या किया कि जो भी उनके हमज़ा अली मज़ारी थे, ये जो हमज़ा अली मज़ारी आप देख रहे हैं, धुरंधर मूवी है तो 2025 में, 2024 में, 2025 में आई, लेकिन अ, उसका जो कार्यक्रम था या उसकी जो शूटिंग थी, वो 2-3 साल पहले से चल रही थी और स्क्रिप्ट की प्लानिंग और भी पहले से हो गई थी। तो उसी तरह से इस समय आप देख रहे हैं कि हर पार्टी में बीजेपी का एक कोई हमज़ा अली मज़ारी बैठा हुआ है, लेकिन वो हमज़ा अली मज़ारी जो है, वो काफ़ी पहले से बैठा हुआ है और उसका एक्टिवेशन तक कतई नहीं होता यदि 2024 में ये एक, जिसको मैं कहूँ कि अंडर द बेल्ट, बिलो द बेल्ट, जो बिलो द बेल्ट प्रहार ये इंडी अलायंस ने नहीं किया होता। अब बिलो द बेल्ट प्रहार कर दिया तो भुगतो। बिलो द बेल्ट प्रहार करने के बाद में थोड़ी बहुत जो भी गलतियाँ हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, वो उनकी समझ में आ गई। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले तो हम अपना हिसाब-किताब ठीक करते हैं और उसके बाद फिर हम ये जितने भी लोग हैं जो बहुत उछल-कूद रहे हैं, अ, उनको फिर हम सबक सिखाएँगे। और सबक सिखाना आरंभ हो चुका है। सबसे पहले तो आपने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि भई अभी तक तो हमारी सरकार जो है वो आधी-अधूरी सरकार है। महाराष्ट्र में भी हार हुई, देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी हार हुई। महाराष्ट्र में भी 19 सीटें ही कुल आई और 29 सीटें लेके चली गई हमारी एमवीए, महाविकास आघाड़ी। तो महाविकास आघाड़ी यदि 29 सीटें लेके चली जाती है, भारतीय जनता पार्टी की 19 सीटें ली आती है, तो उसका जो सहज एक अनुमान होगा या जो उसकी जो सहज फिर आगे की भविष्यवाणी होगी, जब 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव हो, कि भई भाजपा बुरी तरह से हारेगी। हरियाणा में भी ये स्थिति थी, भाजपा बुरी तरह से हारेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पहले तो मेहनत की, खुद की स्थिति ठीक की, खुद के कार्यकर्ताओं को ज़मीन से लगाया, आरएसएस के साथ जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी मतभेद थे, वो ठीक किए। जो और उनके स्वयं के वोटर्स के साथ उन्होंने मतभेद बना लिए थे, उनको ठीक किया और उनको ठीक करने के बाद में पहले हरियाणा जीता, रिकॉर्ड सीट्स के साथ में। उसके बाद महाराष्ट्र जीता, फिर रिकॉर्ड सीट्स के साथ में। चूक हो गई थोड़ी-सी झारखंड में, वो चूक भी इसलिए हो गई कि अ,
एक पूरे का पूरा उनका कुर्मी समाज का एक 7% वोट जो है वो एक डिसिडेंट ले भागा, उसको साथ में रखते तो शायद वो भी ठीक रहता। फिर उसके बाद आपने देखा कि असम, असम का तो होना ही था। फिर बंगाल, सबसे बड़ी जो एक विजय पताका है वो फहराई है बंगाल में। बंगाल में न केवल विजय पताका फहराई है, बंगाल में उस विजय पताका फहराने के साथ-साथ में और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। और वो जो योगी जी ने या जो हेमंत बिश्व शर्मा ने थोड़ा, यदि कम मात्रा में कहें तो देवेंद्र फडणवीस ने जो आगे रास्ते दिखाए हुए हैं, उन्हीं सबका आगे क्रियान्वयन पूरी तरह से कर रहे हैं और डबल, ट्रिपल, चौगुनी, दुगनी, तिगनी, चौगुनी स्पीड से। तो शुभेंदु जो हैं वो इस समय सबके आँखों में हैं। तो जब ये सब हो रहा है तो फिर वो जो बाकी हमज़े थे, हमज़े, एक हमज़ा नहीं है, कई सारे हमज़े, वो एक्टिवेट हो गए। तो आपने देखा टीएमसी टूटी, टीएमसी टूटने के बाद शिवसेना फिर से टूटी, अब टीएमसी टूटने की बात हो रही है और समाजवादी का तो कुछ पता ही नहीं है। समाजवादी में तो सब लोग एक-दूसरे के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसी टूटन है कि मैं आज भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बार जो चुनाव होगा यानी 2027 का जो चुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक हार की ओर बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? आपको ध्यान होगा शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव की बहुत पुरानी अदावत है। शिवपाल सिंह यादव के कद में जो घटत हुई, उसके लिए वो पूरी तरह से रामगोपाल यादव को ही उत्तरदायी मानते हैं। फिर रामगोपाल यादव का कहना है कि भाई शिवपाल यादव जो है वो अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। शिवपाल यादव ने मेरे बेटे को हरवाया एक बार, खैर वो बाद में थोड़ी बहुत पैचअप हो गई। अब जो है अखिलेश यादव ने ये तलाश शुरू कर दी है कि भाई हम किसको अपना हमजा बनाएं। उनको बनाना अवश्य है। अब चलिए कोई हमजा जो है वो उनके अंदर का भी हो, लेकिन अभी फिलहाल वो ओम प्रकाश राजभर से उलझे पड़े हुए हैं। तो ओम प्रकाश राजभर से उलझ के वो ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि जिसमें ओम प्रकाश राजभर उनके जितने भी अंदरूनी जो भेद हैं, जो उनके रहस्य हैं, उनको उजागर करते चलें। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी उनके सहयोगी रहे हैं। तो इस समय ओम प्रकाश राजभर भी एक हमजा का ही रोल प्ले कर रहे हैं। उनके सहयोगी रहे हैं, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, निकट से देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है कि वो कितना काम करते हैं, ये कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या उनका कार्यकलाप रहता है, कब किससे मिलते हैं, कितना उनका जो मेल-मिलाप है वो है, अपने कार्यकर्ताओं को कितना समय देते हैं, ये सब ओम प्रकाश राजभर को पता है। ओम प्रकाश राजभर अब तो बीजेपी के साथ है ही, तो उनको आप कहो चाहे वो हमजा कहो या ना कहो, काम तो वो भेदिए का ही कर रहे हैं इस समय और वो भी भेदिए का कैसे कर रहे हैं, ओपन में कर रहे हैं, ओपन में। उनको ओपन में करने में कोई समस्या नहीं है, समस्या इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो है ही एनडीए के घटक। वो एनडीए के घटक होने के कारण उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन अखिलेश बाबू जो है, उनको ये समझ में आ जाना चाहिए और उनको सबक ये लेना चाहिए, ये बिहार से लेना चाहिए। उनके लिए जो सबसे नज़दीकी, सबसे निकट और सबसे स्पष्ट जो टेम्पलेट है, वो बिहार की है। कि किस तरह से बिहार में तेजस्वी ने एक समय पर ये कही जा रही कि साहब तेजस्वी आगे हैं, 6 महीने पहले चुनाव के तेजस्वी आगे नहीं तो बराबर तो थे। वहाँ से उन्होंने कैसे घटत करते-करते ये स्थिति में आ गए कि बस 1 सीट से वो बच गए, नहीं तो एलओपी की स्थिति भी ना होती। और आज भी कोई पक्का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चाहे उस दिन उनके कुछ एमएलए तोड़ के उनको एलओपी पद से वंचित कर सकती है। राहुल गांधी के बारे में वो कहते हैं कि साहब के राहुल गांधी तो स्वयं हमजा अली मज़ारी का ही प्रतिरूप है। रूपम रूपम प्रतिरूपे, ये एक वेद वाक्य है पुराना। तो उनका जो रूप है, जो आप देखते हैं वो
पूरी तरह से वो काम ही इसी तरह के कर रहे हैं कि जिससे किसी भी प्रकार से कांग्रेस की रिकवरी ना हो सके। देखने वालों को ये लग रहा है कि भई ये जो 99 सीटें आई थीं, ये आगे 15-20 साल बाद ये बताया जाएगा कि साहब कि राहुल गांधी थे ऐसे जिनके नेतृत्व में कांग्रेस की ऐतिहासिक 99 सीटें आई थी, क्योंकि आगे से जो स्थिति है वो 44 के नज़दीक वाली ही दिख रही है। तो आज का जो संदेश है या आज का जो विचार है, वो आज का विचार ये है कि भाई गलत किया आपने कि उत्तर प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी को हराया झूठ बोल के या षड्यंत्र रच के या कुछ भी और काम करके। अब आप लोग भुगत रहे हो, क्योंकि जगह-जगह आपके तोड़-फोड़ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस रखी है और आपके यहाँ जो उनके हमज़ाली-मज़ारी हैं, वो सारे के सारे इस समय एक्टिव हैं। आप कितना भी बच के रहो, उसका जो दूसरा परिणाम होगा, यानी कि जो 2 तिहाई बहुमत आएगा लोकसभा में और राज्यसभा में, कुछ तो हमज़ाली-मज़ारी पंजाब वाले जो थे आपके आम आदमी पार्टी वाले, वो तो आ ही गए। तो राज्यसभा में तो 2 तिहाई हो ही गया है। तो अब लोकसभा में उसका 2 तिहाई बहुमत भी हो जाएगा और बहुत सारे अपने कार्य जो वो सोच भी नहीं रही थी करने की, वो भी वो कर लेगी। आपको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छेड़ना नहीं चाहिए था।